क्या है? पैसे की भीड़ है। कार्यकर्ता बोलता है भाई अगली बार वोट मत दे, भग जा, कोई बात नहीं, तेरे वोट की जरूरत नहीं है। सारे रास्ते टूटे पड़े। काम कोई भी नहीं कर रहा भैया, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वोट लेके चले जाते हैं। इतनी बुरी सफाई व्यवस्था की हालत है कि मलेरिया, डेंगू, तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। 30-35 साल के जवान लड़के की कल मौत हो गई। लीवर में इन्फेक्शन हुआ था गंदे पानी के कारण। गरीबों को तो पूछते नहीं है, गरीब का किस लिए वोट देता। जब लोग उनसे शिकायत करते हैं कि भैया हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, तो वो कहता है कि तो आपने वोट दिया था मुझे, आपकी तरफ से तो वोट ही नहीं आया भाई। ये कोई बात नहीं है, ये तो मुंह पे कुछ है और बाद में कुछ है। ओके, देंगे। हम 21,000 देंगे, वो हम पानी पी रहे हैं, वो कैसी बार पिए। एक तो एक के साथ एक फ्री करके यहाँ पर युवाओं का पूरा भविष्य बिगाड़ दिया। अभी यहाँ से रैली गुजरी आम आदमी पार्टी की, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के झंडे लगे हुए दिखाई दिए मुझे। दिखाइए थोड़ा सा, ये बीजेपी के झंडे। तो मैं इनको देखकर रुक गया कि यहाँ रुकने का आपका क्या औचित्य बनता है, क्या मतलब है। तो जैसे मैंने उनकी तरफ माइक किया, उन्होंने बोला अब की बार मोदी सरकार। उनका वोट नहीं है और झंडे फहरा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी की तरफ से ही है वो, वोट नहीं है। ये बीजेपी की रैली है। में ही है ना, इलाज पानी तो उसी का ही लेते हैं ना। आम आदमी इस विधानसभा का वोट नहीं है उनका, जो गए थे अभी यहीं रहते हैं। अगर मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो तो वहाँ पर ये नहीं पूछते कि तुम कौन सी जगह पे तुम वोट डालते हो, उनका इलाज पानी यहीं पे ही होता है। मैं वो नहीं पूछ रहा, वोट कहाँ का है उनका। थोड़ा प्रेस में आ जाते हैं। वोट कहाँ का है उनका, वोट कहाँ का था उसका कहाँ गया भाई। आपका कहाँ का है उनका छोड़िए। मेरा तो यहीं का ही है। तो मतलब किसी को भी घुसा लेते हो क्या रैली में? क्यों बोला उन्होंने कि इस बार मोदी सरकार? वो ऐसी जैसी चल रही है बातें वही निकल गई होगी। क्या चल रही है बात, मतलब सच में आप लोगों के बीच में भी चल रही है कि मोदी सरकार इस बार? बिल्कुल ही नहीं है। देखिए हम इसके सगे नहीं हैं और ना ही उसके सगे हैं। हमें भैया अपने पेट से, हमें जब कमाने के लिए निकलते हैं, जब सुबह से कितना कम है, कितना पैसा मिला रैली में? अभी कहाँ कुछ पैसा मिला इसमें, हम तो फैमिली हैं। हमारे तो जैसे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना, वही भाईचारे में चले आए। पैसे वैसा का कुछ सीन नहीं है कि 500 रुपए दे के जो आते हैं? में तो मोहल्ला क्लिनिक है, हम इलाज पानी वहीं पे जाके लेते हैं। मिला 500 रुपया? 100 रुपया नहीं। कुछ खाने को दिया इन्होंने? हाँ, पेप्सी मिली है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में बिक गए आप लोग? अरे यार बिकना कौन कह रहा है? इसे बिकना थोड़ी होता है। नाश्ता पानी वही हो गया। नाश्ता पानी तो वही है। नाश्ता पानी करके निकले घर से? यदि आम आदमी पार्टी वाले ने? जी सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पैसे में ऐसा कोई रोल नहीं है कि पैसे में आए, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसे बोल के बगैर उसको वोट यहाँ का है भी नहीं। यहाँ का नहीं है, लेकिन रैली में है। क्या है? पैसे की भीड़ है जी। आप यही इसी विधानसभा के लोकल है? हाँ जी, लोकल यहाँ रहे मेरा मकान। अभी एक रैली में मैंने ये गमछा डाले थे, भैया बोल रहे थे इस बार मोदी सरकार, मैंने माइक लगा दिया, वो भाग के रुके ही नहीं। यही नहीं पता कौन सी विधानसभा, कौन से क्या है क्या नहीं पता उनको, बस खाली नारे लगाने। अच्छा भाई, विधानसभा कौन सी आपकी? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। प्रत्याशी कौन है? अजय दत्त जी। एक सही होगा तो 10 वैसे हैं। आपकी विधानसभा कौन सी है? मेरे देवली। इस विधानसभा में क्या कर रहे हो फिर? भीड़ बनाने आए हो? भीड़ बनाने आए जी, भीड़ बनाने। ये क्राउड दिखा रहे हैं। हमारी विधानसभा में ये लोग भीड़ बनाने आए और कुछ नहीं है। मतलब आप इनके सामने ये चीज बोल रहे हैं, काम नहीं किया। अभी रैली निकली है। अजय दत्त जी हमारी बिल्कुल सुनते हैं। उनके कारीगर, वो जो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, अजय दत्त जी मीटिंग में जाओ तो अजय दत्त जी भी कोई जरूरी बात करने मीटिंग में बाहर गए, कार्यकर्ता बोलता है भाई अगली बार वोट मत दे, भग जा, कोई बात नहीं, तेरे वोट की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें हमसे कहते हैं। तो ऐसे आदमी को वोट क्यों दें हम? काम किया आपके प्रत्याशी ने? तो ऐसे आदमी को वोट देने से क्या मैं इतना फायदा? बताता हूँ, बीजेपी की तरफ। बाइक साइड में कर लीजिए, गाड़ी निकल जाने दीजिए। काम बताइए, क्योंकि लोग तो नाराज दिख रहे हैं मुझे यहाँ से। देखिए सर, मैं एक चीज़ की बताता हूँ कि मैं बीजेपी की तरफ से तो नहीं बोलता, ठीक है, मैं इसकी तरफ से भी नहीं बोलता, लेकिन मुझे जिसकी सरकार में फ़ायदा मिला है मैं उसकी सरकार उसी को तो समझ। जिसका आपने झंडा लगाया बाइक पे, इससे क्या फायदा मिला? से भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ जिसकी सरकार में मुझे फ़ायदा मिला है वो सरकार मेरे को लॉकडाउन में दिख गई, डिमोनेटाइजेशन में देख ली, जब मैं ठंड में कांपता हुआ जब मैं पैसे निकालने जाता था तब भी मेरे को दिक्कत होती थी, तब मैंने देख लिया था कि कौन सी सरकार कितना काम करेगी। इन्होंने काम किया आपके लिए? मेरे लिए तो मेरे बगल में भैया मोहल्ला क्लिनिक है, मैं जब भी गया हूँ दवाई मिली है, पानी मिला है, ठीक है। ये लोग नाराज क्यों हैं फिर? मोहल्ला क्लिनिक है, वोट देखो जी। हाँ, विधानसभा का एरिया है, आप पूरे क्षेत्र में कहीं भी घूम के देख लो, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और गंदा पानी आ रहा है। और जब भी एमएलए के पास जाते हैं तो सिर्फ यही जवाब होता है, उसके भाई बैठे होते हैं कि एमएलए साहब अभी नहीं है, एमएलए साहब नहीं है।
अंदर कॉलोनी में ब्लॉक के अंदर चल के दिखाएंगे आपको कि 6-6 महीने गंदा पानी पिया है लोगों ने। आप जनता उसका जवाब देगी। भरे हुए सीवर है वो भी देखने को यहाँ मिलेंगे पे? आपको। हाँ, मैं आपको ले जाता हूँ मेरे ब्लॉक एस सेकंड में, आपको अभी भरा हुआ सीवर मिलेगा आपको वहाँ, और आप बोलोगे वाकई में लोगों के घर के आगे सीवर भरा हुआ है। और ये कोई झूठ की बात नहीं, आप कैमरा आपके पास है, आपके पास चैनल है, आप मेरे संग चल के देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा कितनी कमियां हैं। बिल्कुल देखेंगे, लेकिन अभी इसी गली से 5 मिनट पहले झाड़ू लहराते हुए उनके प्रत्याशी गए हैं। भाई लहराते हुए तो जाएंगे, वो देखो ना सड़कों की हालत, देखो ना गड्ढे है कि नहीं है। आप एक बार प्रचार करना तो सबका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, तो सब लोग निर्दलीय वाले भी जाएंगे और हर पार्टी के लोग जाएंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि जो 10 सालों से आम आदमी पार्टी का एमएलए रहा है उसने काम क्या किए, किस आधार पे उन्हें दोबारा वोट मिला जाए। अरविंद केजरीवाल जी पहले ये कहते थे कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। क्या यही बात इस बार कहने का दम वो भर रहे हैं? क्या ये बात उनके विधायक कह पा माफी मांग रहे हैं कि गलती हुई है, काम नहीं किया, 5 साल और दे दीजिए, काम होगा। ठीक है, लेकिन 5 साल सुनिए मेरी बात, वो 5 साल किसे दिए जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो बेल पे बाहर हैं, कभी भी वो जेल जा सकते हैं। अभी पिछली बार उन्होंने ये बोला था कि मैं जेल में था इसलिए काम नहीं हो पाए, तो क्या उनके ये इतने सारे विधायक, जो 62 विधायक हैं, 7 मंत्री हैं, एक है क्या कह रहे हैं, आगे बोलिए। काम कोई भी नहीं कर रहा भैया, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वोट लेके चले जाते हैं बस। जोर किसका है? क्योंकि अभी रैली गुजरी है आम आदमी पार्टी की। वोट 2 लोगों का है भाई, लोग ही तय करेंगे किसको देनी है वोट। पब्लिक सोचेगी, इस बार पब्लिक शांत है, साइलेंट। किस तरफ है पार्टी? आप लोग किस तरफ है फिर? सुनो, हम तो उस तरफ है जो काम करेगा। यहाँ पे कोई भी पार्टी आती है वोट लेती है, काम नहीं करती। सवाल मेरा वही है ना, 10 साल आपने केजरीवाल जी को दिए, अब हम इस विधानसभा में नए बंदे को मौका देंगे जो नया काम करने की इच्छा रखता है, परिवर्तन चाह रहे हैं। छोड़ेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं जेल चला गया था इसलिए काम नहीं हो पाया, माफी चाहता हूँ। तो अगर वो बेल पे बाहर है, दोबारा अंदर चले गए क्योंकि उनका केस तो क्लोज हुआ नहीं है, वो बाइज्जत बरी तो हुए नहीं है, दोबारा जेल चले गए तो काम कौन करेगा? क्योंकि ये तो उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि मेरे 62 विधायक और मेरे सारे मंत्री सारे गधे हैं, निकम्मे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तो अकेला मैं ही हूँ करने वाला इस पार्टी में करता धरता। वो अगर जेल चले गए तो कौन काम करेगा? किसके नाम पे वो वोट मांग रहे हैं? कौन अगला मुख्यमंत्री होगा ये तो वो बताएं। अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकेश है। अभी रैली देखी आपने जो गुजरी आम आदमी पार्टी की? मैं यहाँ पे पिछले 50 वर्षों से रहता हूँ, अम्बेडकर नगर क्षेत्र में। क्या हालात हैं? सारे रास्ते टूटे पड़े हैं, मोहल्ला क्लिनिक के बाहर सुअर लौट रहे हैं। अच्छा। और सारे सीवर यहाँ पर ओवरफ्लो हैं और हमारी गलियों में सीवर का मिक्स पानी आ रहा है। अभी यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ये डस्टबिन है। यहाँ अम्बेडकर नगर में 3 वार्ड हैं, 3 वार्ड में 2 काउंसलर आम आदमी पार्टी के हैं और इतनी बुरी सफाई व्यवस्था की हालत है कि मलेरिया, डेंगू, तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। लेकिन एक बात बताइए, चुनाव का जैसे समय चल रहा है तो तकरीबन बहुत गलियों का विकास जो है वो शुरू कर रहे हैं केजरीवाल जी। आपकी ये गली नहीं बनवा रहे, वो पूरी टूटी पड़ी, दिखाइए थोड़ा सा पीछे कैमरा करिए। ये सीवर के ढक्कन उखड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है, यहाँ नहीं देखा उन्होंने? यहाँ पे विधायक के दर्शन नहीं होते कभी भी और लोग उनसे इतने नाराज हैं कि वो जब यहाँ से आते हैं तो लोग उनके खिलाफ वोटिंग करते हैं। वोटिंग करते हैं। ये कब से हालात है इस सड़क का, गली का? ये तो कभी 10 साल से जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ है, कोई गली नहीं बनी है, कोई सीवर की लाइन नहीं डली है, कोई पाइप लाइन नहीं डली है। और जनसंख्या इतनी बड़ी, 10 साल में तो लोग बढ़े ही हैं ना, और पुराने सीवर की लाइन बढ़ रही हुई है, उसकी वजह से गंदा पानी मिक्स होके आ रहा है लोगों के घरों में, सीवर का पानी। और मैं आपको एक बताऊं, ए सेकंड ब्लॉक में आप जाइए, 30-35 साल के जवान लड़के की कल मौत हो गई, लीवर में इन्फेक्शन हुआ था गंदे पानी के कारण। ये इन लोगों की लापरवाही की वजह से, जो किसी के घर का चिराग बुझ गया, अकरम नाम का लड़का है, उसकी कल मौत हो गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुस्लिम है जी, मुस्लिम है और पूरा ब्लॉक सदमे में है। और वो बच्चा ना सिगरेट पीता था, ना शराब पीता था, ना गुटखा खाता था, लीवर में इन्फेक्शन की वजह गंदा पानी बताया गया है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन उसके घर में उसके 4 महीने की बच्ची को देखेगा? ये बताइए। अभी 1 साल 1.5 साल तकलीफ है। युवा किसको दे रहे हैं इस बार वोट? आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। हमारा तो वोट उसको जाएगा जो एरिया के अंदर डेवलपमेंट करेगा। लास्ट 10 ईयर से इस एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है।
हम यहाँ के सिटीजन हैं, हमने यहाँ की सारी हमें जो लोकल प्रॉब्लम्स है एज इट इज़ फ्रॉम 10 ईयर्स एज इट इज़ ही हैं, कोई उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप खुद भी देख लो, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि इस एरिया के अंदर आप आओगे, ठीक है, तो कोई नया रोड इन्होंने मेंटेन नहीं किया। 10 साल से इनको याद नहीं आया कि हमें इस रोड की डेवलपमेंट करनी है। अब जब एट द एंड जब इलेक्शन आए तब इन्होंने रोडों का और जो बने बनाए चबूतरे हैं उनको तोड़ के उनको दोबारा रिपेयर कर रहे हैं। उसकी क्या नीड है, आप खुद बताओ। अब एक बार करते क्या हैं ये, पहले एक बार रोड बनाएंगे, फिर उसके बाद उस रोड को तोड़ेंगे, फिर उसको सीवर लाइन डालेंगे। अगर आपको पता है कि हमें यहाँ पे सीवेज और हमें पाइपलाइन की रिपेयर मेंटेनेंस करनी है तो आप पहले वो मेंटेनेंस कीजिए। बस जस्ट बिकॉज कि इनको अपना फंड यूटिलाइज करके इनको बेवकूफ़ समझते हैं अपना काम निकालने का। क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी, मैंने भी केजरीवाल के दफ्तर में 10 साल से, मैं 5-6 साल से वहाँ बैठती हूँ जाके, कोई काम नहीं करते, ऐसे ही रखे हुए लड़के कोई अंदर जाने नहीं देते। मैं वो भैया है नहीं है भैया बाहर गए हैं, अंदर होएंगे, अंदर मीटिंग चलती होगी, अंदर बैठे होंगे, बोल देते भैया नहीं अंदर। मैंने कई साल हो गए, मैंने अपना काम भी, पब्लिक का काम भी करवाना होता, अपना भी काम कराना होता, नहीं आते। हमारे वहाँ पे घूस लगी हुई है, पूरा 4 मंजिल मेरा मकान गिरने वाला है, 4 मंजिल मकान था, गिरने वाला है। मेरे देवर जेठा ने बेच दिया और मेरा मकान घूस ठीक नहीं करने आया, स्कूल में लगे घूस। मैं बहुत बारी क्या स्कूल वाले जाने सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। मैं बैठ, लेकिन नाम इनका आम आदमी पार्टी है, विधायक नहीं किया यहाँ पे, नाम इनका आम आदमी पार्टी है। नाम की जो नाम आदमी पार्टी है और नाम की पार्टी है, वो कुछ नहीं करता। गरीब जनता की नहीं है पार्टी है। गरीब को तो पूछते नहीं, रुक जाइए, पी रखी है क्या? गरीबों को तो पूछते नहीं है। गरीब का किस लिए वोट देता? वो अपने लिए देता भी हमारा काम होएगा, जो भी कोई काम होएगा करेंगे काम। गरीब की तो सुनते ही नहीं है। बिल्कुल, क्या कर रहे थे आप बताइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, रोड थोड़ा। मैं ये कह रहा था भाई जी, अभी इधर आ जाइए आप सब लोग, मैं सबसे बात करूं। मेरे 2 भाई आए थे यहाँ, उन्होंने कहा कि भाई हम सबको देख चुके हैं और हम अब वोट उसको देंगे जो यहाँ काम करेगा, जो नया इंसान है, ठीक है। तो मैं ये बता दूं उन भाइयों को भी और सब लोगों को भी, मैं किसी का नाम ले रहा कि यहाँ पर पहले कांग्रेस का राज था, फिर आम आदमी आई, 70 साल से उनके अलावा यहाँ किसी ने राज नहीं करा। तो अब कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए जनता को, ये वो जानती है। मैं यही बोलना चाहूँगा जो उन्होंने बोला है कि भाई हम नए इंसान को वोट देंगे। परिवर्तन, तो परिवर्तन यहाँ कांग्रेस और आम आदमी ने 70 साल राज करा है। अब किस, और यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला अभी तक। हम यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। और अजय दत्त जी की मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी 55 साल एज है, मेरे साले की मैरिज थी, उसने किसी गरीब लड़की से शादी करी थी, हमने मंदिर में करवाई। मैं उनके यहाँ एक पार्क बुक कराने गया तो उन्होंने क्या, 2 दिन मेरा साला परेशान हुआ, फिर तीसरे दिन मैं गया तो कहते हैं पार्क टेंट वाला बुक करेगा। मैंने कहा क्यों करेगा, ये तो MCD का पार्क है। तो कह रहे हमने टेंट वालों को सब कुछ सौंप रखा है। तो भाई साहब, वो पार्क बुक करने के लिए उस टेंट वाले से ही मुझे टेंट लगवाना पड़ा, तब वो पार्क बुक हुआ, अदरवाइज वो पार्क बुक नहीं हुआ। आपके क्या राय है? देखिए जी, विधायक ने 10 साल इस इलाके के अंदर विधायक ही नहीं की, उसने बदले लिए हैं। अगर किससे? वोटरों से। और ये बोल चुका है वो, जब लोग उनसे शिकायत करते हैं कि भैया हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, तो वो कहता है कि तो आपने वोट दिया था मुझे, आपकी तरफ से तो वोट ही नहीं आया, हमें आपके वार्ड में तो वोट ही नहीं मिला, आपके ब्लॉक के तो वोट ही नहीं मिला। उसने ये किया, मतलब जिस ब्लॉक से वोट नहीं मिला उस ब्लॉक का वो काम ही नहीं करेंगे। तो ये विधायक ही नहीं हुई ना, ये तो बदला हुआ। केजरीवाल सरकार ने तो बड़े वो चलाए हुए थे नंबर कि आप रिकॉर्ड करिए, वीडियो भेजिए, भ्रष्टाचार कोई कर रहा है उसका हमको दिखाइए। महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा की हुई थी नंबर। भ्रष्टाचार के इतने सारे वीडियो जनता अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचा चुकी है। उनका विधायक पार्षद के चुनाव में 1-1 करोड़ की रिश्वत लेते हुए वीडियो अरविंद केजरीवाल जी को खुद दिखाया लोगों ने, और वो उसके बावजूद उसे दोबारा मुकर जाते हैं क्या? ये टिकट दे दिया, दोबारा टिकट दे देते हैं वो, क्योंकि वो विधायक कह रहे हैं कि हम अकेले थोड़ी खा रहे हैं, अरविंद जी को भी पहुंचा रहे हैं, आधा तो उन्हें जाता है। विधायक ये कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूँ तो सुना सकता हूँ। सुनवाइए, अभी हो तो। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग सुनवा। आप रिकॉर्डिंग निकालिए, तब तक बात कर लेते हैं। आपकी क्या राय है इस बार? क्या प्रचार दोनों देखो, झंडे जा रहे हैं बीजेपी के, उधर भी रैली गई है आम आदमी पार्टी की। यहाँ के लोगों को कौन सा झंडा पसंद है इस बार? बताएगी जी,
ये कोई बात नहीं है, ये तो मुंह पे कुछ है और बाद में कुछ है। ये तो वोट देने समय नहीं है काका जी ज्यादा, 5 तारीख को चुनाव होगा। बड़ी खाती कसम के हैं और गुण गाती हैं दूसरे इनका, तो वो हिसाब हो रहा है कि इस टाइम है ना विधायक और ये है ना तुम्हारा ये अजय दत्त और वो काउंसलर, समझ लो कि ये गरीब लोग है ना ईंट रोड़ी बेर का काम करते, सबके धंधे बंद करा दिए ना, कहते हैं 10,000 रुपए महीने दो काम करो। अभी विधायक जो उन्होंने बंद करवा दिए, ये विधायक है काउंसलर ने, ये पार्षद है, नियुक्त पार्षद है, वो कहता है कि निगम पार्षद आम आदमी का है और ये पेड़ों की कटिंग की गई तो उससे कहो तो विधायक जाने और विधायक से कहो वो जाने, वैसे वोटों के लिए सब जाने। जनता परेशान हो गई इस बार। मकान बनाओ, तुम्हारा मकान गिनने को जा रहा है, बनाओ ना, 1 लाख रुपए मंजिल चाहिए जब मकान बनेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, या जितने विधायक बन के आएंगे सबका रूल यही है। यही हाल है, यही हाल है सब। केजरीवाल जी ने कुछ किया? एक मिनट आ रहा हूँ सर, है ना? कुछ नहीं किया जी उन्होंने भी, 10 साल में रहे वो कुछ नहीं, बस उन्हें फ्री करके लोगों को मतलब बेघर सा बना दिया। बेघर बना दिया। और जो महिलाओं को वो फ्री की सुविधा दे रहे हैं, वो सुविधा किस काम की? आप देख रहे हो शिक्षित कम हो गए हैं और छोटी छोटी बच्चियां छोड़ के काम पे जा रही क्योंकि फ्री जाती हैं, 2-2, 3-3 हजार मिल रहे हैं उन्हें, फ्री पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई का देखो ना, पढ़ाई तो सबसे बड़ी चीज है ना, पढ़ाई छोड़ी हुई उन्होंने। और क्या क्या गंदा पानी आता है, गारे जैसा पानी आता है, गलियों में जाके देखो तो लैट्रिन बह रही है, गटर बह रही है, वो किसका काम? पूरा आज ही साफ है। ये बोलूंगी यहाँ की महिलाओं का कहना है हम 2100 रुपए महीना केजरीवाल जी को देंगे, वो रोज सीवर का पानी जो यहाँ के लोगों को पिला रहे हैं पिए और अपने बच्चों को पिलाएं। हम देंगे 2100 रुपए महीना, सारी महिलाएं इकट्ठी होके देंगे। हम 21,000 देंगे, वो हम पानी पी रहे हैं वो केजरीवाल पिए, कोई भी पार्टी हो। सुन रहे होंगे केजरीवाल तो जरूर आ जाएंगे यहाँ कि इनकी कॉलोनी में इतनी दिक्कत है। अगर केजरीवाल यहाँ आते हैं, पानी पिलाएंगे वो वाला? आएगा तो हम पिलाएंगे और जो सारी वो ये नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। जब हम वोट दे रहे हैं डरने वाली बात नहीं है। डेली 10 दिन बंद कर देना तो इतना पैसा रोडों में लगाए, रोड बन जाए, पेड़ कट जाए, लाइटें सही हो जाए, जितनी रैलियों में पैसा। लेकिन रैली तो दोनों नहीं, तीनों पार्टियां कर रही है, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। ये कहना कोई भी हो, हमारी तरफ से कोई भी हो, पब्लिक तो ये चाहती है रोड, पानी, बिजली। अब ये हमारा एडवर्टीजमेंट ना करे कोई पार्टी हो। सबसे पहले जितनी रैलियां निकल रही है, लाखों रुपए खर्च करते हैं, इतना पैसे में से आधा बचा के अगर रोड ठीक करा दे, गली के रोड ठीक करा दे, सीवर ठीक करा दे, फर्क पड़ता है सर उससे। ये रैलियों में 500-500, 300 लेके लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, रैलियां निकाल के, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो पब्लिक कमा रही है। केजरीवाल जी आएंगे यहाँ, पानी कैसा है यहाँ का थोड़ा सा बताइए। मुझे नहीं लग रहा केजरीवाल दोबारा आएंगे। मुझे तो सबसे ज्यादा उनके स्कूलों में जो कंबाइंड कर दिया गया, जो जैसे था स्कूल को उसी तरीके से रहने देते, कंबाइंड करके बिल्कुल बेकार कर दिया। आप भी आ जाइए, थोड़ी सी बात कर लीजिए। क्या हाल है यहाँ का गलियों का, थोड़ा सा बताइए मुझे। कंबाइंड कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह है। यहीं के निवासी हैं आप? मैं यहीं का निवासी हूँ। कब से? मैं सन 66 से दिल्ली में रह रहा हूँ, जब से कॉलोनी बसी है तब से यहाँ पर हूँ। अब देख रहे हैं लोगों का गुस्सा, माइक ले जा रहा हूँ मैं तब भी उनका बोलना जारी रहता है। ये गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है, इंतहा है गुस्से की। सही मायने में बहुत उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता लेके आई थी, लेकिन इन लोगों ने पूरा निराश किया है। केजरीवाल से लोग पूरी तरह से निराश हैं। जिस भ्रष्टाचार मुक्त निकम काम की और ईमानदार राजनीति की बात की थी, वास्तव में ये उसके विपरीत साबित हुए हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि कोई भी काम आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट से बगैर भारी रिश्वत दिए कंप्लीट नहीं करा सकते। क्षमा मांग रहे हैं दिल्ली वालों से, माफी मांग रहे हैं। नहीं, वो उन्हें माफी नहीं मिलने वाली है। दिल्ली की जनता इस बार उनको सजा देने वाली है। जिस तरह से है उनके लिए लोकतंत्र में सजा होती है, उसको गद्दी से हटाना, कान पकड़ के बाहर करना। हम किसी टाइम पे उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं, हम जानते हैं। वो अपनी शुरुआती मीटिंगों में कहते थे मैं भी गलती करूं तो मुझे कान पकड़ के चौराहे पे बाहर खड़ा कर देना। हम अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें कान पकड़ के गद्दी से हटाएंगे और एक बदलाव वाली राजनीति को लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी बहुमत से पूरी दिल्ली में आने वाली है। भारी बहुमत से? काका जी भारी बहुमत से जिता रहे हैं भाजपा को?
उम्मीद यही है। काम करेगी जो ये हाल सड़कों का है, सीवर का है? तो अगले चुनाव पे उसको भी ऐसा ही दंड मिलेगा। यही उम्मीद से आप लाना चाहते हैं? तो केजरीवाल को मौका नहीं है इस बार कोई? केजरीवाल को दे तो दिए भाई मौके, और कितने मौके दें, 2 बार मौके दे दिए। कोई माफी नहीं है, उसके दुष्कर्मों की कोई माफी नहीं है। लोकतंत्र में उसे गद्दी से हटाना ही हमारा अधिकार है, ना केवल अधिकार, हमारा कर्तव्य है आज दिल्ली वासियों का कि ऐसी दुष्ट सरकार से दिल्ली को मुक्त कराया जाए और ऐसा इंतजाम किया जाए कि दिल्ली का विकास हो सके। दिल्ली का विकास रुक गया है पूरी तरह से। गुस्सा आपका जायज़ है, लेकिन केजरीवाल एक बात बोलते हैं कि मेरे पास मफलर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब सर क्या होता है, मफरल था उनके, अब वो अपनी जगह, लेकिन उनके पार्ट चार्ज जितने भी घूमे पड़े इनके ऊपर बनता ना कैंडिडेट्स। अब इतनी लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं रैलियों में, सड़कों में लगाओ तो पब्लिक अपना आप जीतेगी, रैली निकालने की जरूरत ही नहीं है इनको। मफलर ओढ़ के ही तो कोठी बनाई गई है। यहाँ का पानी, स्कूल। अच्छा, उनके कोठी के बाहर भी यही हाल है सड़कों का, चमचमा रही है? हाल में इतना अच्छा माहौल है, पार्क इतने अच्छे, वो पार्क उसको खुद अपना जाता है मॉर्निंग। कितनी दूर है कोठी, हम भी देख लें जाके? साकेत में। साकेत में? यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ गंदगी है ना, और वो गंदगी में चल नहीं सकता, वो ना वो उतर सकता। ये तो हमारे लिए ना गंदगी रोड, तो ये मतलब वोट लेके बैठ के साकेत में यहाँ के लोगों को छोड़ दिया? ये पब्लिक के लिए, ये जो है ये उबड़ खाबड़ रोड है, ये हमारे लिए है। गंदा सीवर का पानी हमारे लिए है, उसके लिए जो भी चीज़ है वो सफाई वाली है। वो पार्क में अलग घूमता है अपने, उसका पर्सनल पार्क है, वहाँ मॉर्निंग वॉक करता है वो अपना, ठीक है। और यहाँ पर देख लो क्या हाल चाल है यहाँ पर। ये तो देखिए रहा, ये बगल में ये मोहल्ला क्लिनिक है, दिखाओ भी थोड़ा सा, बोर्ड भी है। दवाइयाँ देखो आप, इसमें बताओ क्या हाल है। ये तो ये देखो दवाइयाँ, एक तो दवाई ढंग की नहीं मिलती, ठीक है। कोई भी आज तक हमारा इलाज नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, तो क्या फायदा मोहल्ला क्लिनिक का, जब हम प्राइवेट में ही दवाई फूक रहे हैं तो काय के लिए? बस मिल रही है फ्री, बस का हम क्या करेंगे? हम ऐसी हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री बस नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि सुधार चाहिए। यहाँ पर लोगों को फ्री का लालच नहीं है, अगर ज़्यादा ही फ्री का लोगों को लालच दे रखा है ना, तो इतने पैसे लोग भी दे देंगे। पर यहाँ का पानी पी के दिखा दो। स्कूलों में देखो कितना गंदगी है, लड़का लड़की का स्कूल कर दिया, कितना गंदा माहौल कर दिया। छोटे छोटे बच्चे चक्कू छुरी लेकर आते हैं। बुरा लगा है मुझे, वही चीज कौन सा? इतना गंदा है, स्कूल को एक साथ कर दिया गया, बिल्कुल कंबाइंड करके बहुत बेकार कर दिया गया है। आज जहाँ देखो जहाँ चाकू छुरू चल जाते हैं। कुछ नहीं, वो सब कैमरे सिर्फ नाम के लिए हैं। लोगों की इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ बाइकें चोरी हुई हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कितनी पब्लिक सब परेशान है। केजरीवाल की जो माफी जो मांग रहा है उस माफी में नहीं आएंगे, क्योंकि हम पिछले 50 साल से, प्रेम सिंह जो कांग्रेस का था वो हर साल माफी मांगा करता था, उसकी माफी इतनी दे दे के ना हमने इस जगह का बेड़ा गर्क कर लिया। फिर उसके बाद अजय दत्त जी आए, 10 साल से उन्होंने बेड़ा की समस्या सुन रही है। ये है कौन, इसी मोहल्ले के हैं क्या? क्या दिक्कत है आपकी? हमारा को दिक्कत ये है कि हमारा ये है ना, कौन सी पिए पहले ही बताओ। नहीं हम पीते नहीं है, बदबू पूरा आ रहा है। नहीं पीते हैं, लेकिन फ्री वाली है या खरीद के पिया है? नहीं फ्री पीते हैं हम, केजरीवाल वगैरह के पीते हैं हम फ्री पीते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री दोबारा होगी शराब। नहीं हम नहीं करने, आपके लिए फायदा हो जाएगा? नहीं हमारे को नहीं करना, हमारे को नहीं करना, खरीद के पीना है। अच्छा, जैसे ये पी के घूम रहे हैं सुबह सुबह, महिलाओं से मैं ये पूछूंगा, रुक जाओ मैं अरे आप होश में नहीं हो, मैं बात कर लेता। महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ये पी के घूम, अरे थोड़ा सा भाई साहब रुक जाइए। अतिश जी ये कह रहे हैं कि आबकारी नीति दोबारा लागू हो सकती है, हमारी सरकार आएगी तो। ऐसे लोगों नहीं, सुनो मेरी बात, एक तो एक के साथ एक फ्री करके यहाँ पर युवाओं का पूरा भविष्य बिगाड़ दिया। महिला फ्री की दारू पी पी के महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और क्या शुरू कर दिया उन्होंने कि फ्री डिलीवरी करवाएंगे महिलाओं को, अगर महिलाओं को बाहर से लाने में दिक्कत है तो वो घर में पिए। मतलब आदमियों को हम फ्री में बांटेंगे, औरतें घर से लाके, और फिर वो क्या देश का भविष्य तैयार होगा उन घरों में पल के। मंगाइए ना, डिलीवरी फ्री हो रही है तो घर में मंगा के दारू पीजिए। उन घरों में पल के वो बच्चा क्या बनेगा? यानी कि देश के भविष्य को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है इस नीति को लाकर। माँ भी पिए, बाप भी पिए, और देश का भविष्य आग में झोंक दो। बाकी स्टेट के लोग जब ये चीज सुनते होंगे कि महिलाओं के लिए फ्री डिलीवरी शराब मिल रही है, ये हास्यास्पद चीज है, गंभीर विषय है। एक कितना गंभीर है, अगर आदमी को कुछ हो जाएगा, एक तो वैसी काम धंधा नहीं है,
आगे एक बात, तो फ्री की बस कर रखी है तो लोगों के लिए काम रोजगार है लोगों के पास। नहीं, शराब की मैं पूछ रहा हूँ, जैसे वो भैया पी के घूम रहे थे, महिलाओं के लिए फ्री डिलीवरी सुविधा देगी केजरीवाल सरकार, इसमें दिक्कत है, ये गंभीर विषय है। एक चलाना मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, चलाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं रहेंगे जो कमाने वाला आदमी जब तनख्वाह नहीं रहेगा, दारू में लुटातेगा, तो वो क्या हमारे घर में आएगा? रोटी कहाँ से खाएंगे? गंदा पड़ा है पानी का, अगर चाहो तो हम दिखा सकते हैं आपको। हमारे बारे क्या बूस्टर है, उसमें कूड़ा देखो कितना है अंदर, जो पीने का पानी है उसके मैं देख लूंगा। समस्या इतनी है कि मैं सुन भी नहीं पाऊंगा, पूरा दिन खत्म हो जाएगा मेरा। ये अंबेडकर विधानसभा थी, अंबेडकर विधानसभा, क्या नाम है इस मोहल्ले का? मदनगिरी मोहल्ले में हूँ। इस मोहल्ले का हाल देखिए कि चलना मुश्किल है, और मोहल्ला क्लिनिक बगल में है। लोगों ने यहाँ के बताया कि यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं नहीं मिलती हैं। बाकी पानी को लेकर भी रोष है कि केजरीवाल जी आएँ और यहाँ इनका पानी पिए थोड़ा सा, तो पता चले कि केजरीवाल जी कितना स्वच्छ और साफ पानी इनको पिला रहे हैं। बहरहाल 5 तारीख को ये लोग निकलेंगे घरों से, वोट डालेंगे। अब वोट किसको डालेंगे ये जाने, और जीतेगा कौन ये वक्त बताएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।